तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा घर। अध्याय 1 है द अर्थ आवर होम। द अर्थ आवर होम, पृथ्वी हमारा घर। तो पृथ्वी पर मानव, पशु पक्षी, असंख्य जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी संसार के सभी प्राणियों का घर है। पृथ्वी संसार के सभी प्राणियों का घर है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन की सभी संभावनाएं मिलती हैं। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है। इसके चारों ओर वायु का एक घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। इस पृथ्वी के चारों ओर वायु का क्या है, यहाँ पे घेरा है। तो इसे इस वायु की परतों को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ठीक, ये जल है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या है, जल। ये ब्लू कलर का जल है। ओके बच्चों, तो इसके चारों ओर वायु का एक घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। मानव व जीव जंतु सभी खुले वायुमंडल में सांस लेते हैं। जो मानव हैं वो खुले वायुमंडल में सांस लेते हैं। यदि वायुमंडल नहीं होता तो मानव नहीं होता, कोई भी जीव जंतु नहीं रहते। वायु तथा जल हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। मतलब वायु और जल जीव जंतु के लिए तो अनिवार्य ही अनिवार्य है। ठीक, वायु और जल हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। मतलब वायु और जल जीव जंतु को बहुत ही ज़रूरी है। यदि वायु जल नहीं होगा तो जीव जंतु नहीं रहेंगे, नहीं जीवित रह पाएंगे। हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। यह देखने में समतल लगती है। हम जहाँ रहते हैं हमें लगता है कि समतल है, पूरी समतल नहीं है, गोल है। आपने फुटबॉल देखा होगा, सेम फुटबॉल जैसे है, पर फुटबॉल ज़्यादा गोल होता है, ये ज़्यादा गोल नहीं रहती है, ज़्यादा गोल नहीं होती है। इसकी आकृति संतरे की तरह गोल है। कैसी है, संतरे की तरह, फुटबॉल की तरह बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम इसके संपूर्ण भाग को एक बार में नहीं देख पाते हैं, एक बार में नहीं देख पाइएगा। अतः हमें इसके गोल होने का पता नहीं चलता है। हम जिस समतल में रहते हैं हमें वहाँ से पृथ्वी लगती ही नहीं कि गोल है। इस वजह से हम इसे नहीं कहते हैं कि गोल है, लेकिन यह पृथ्वी क्या है, गोल है। आप अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो आप को एक गोल दिखेगी, अंतरिक्ष में आप जा ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो यह पृथ्वी क्या है, गोल है। कैसी गोल है, संतरे के जैसे गोल है, संतरा जैसा होता है। ऊपर नीचे हल्का हल्का चपटी है और चारों तरफ ऐसे गोल है, उसी तरह बाकी गेंद जैसे। तो अब कई वर्ष पूर्व मनुष्य को पृथ्वी की संरचना के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पहले व्यक्ति जानता ही नहीं था, मानव पहले जानता ही नहीं था कि पृथ्वी हमारी गोल है। बस उसमें अपना निवास करता था। बस जानकारी के अभाव में वह यात्रा नहीं करता था, वह यात्रा भी नहीं कर पाता था क्योंकि उसे जानकारी नहीं रहती थी। उसे भय था कि पृथ्वी का कोई किनारा होगा जहाँ हम गिर सकते हैं। पृथ्वी लगभग 4.6 अरब करोड़ वर्ष पुरानी, मतलब 4.5 अरब वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी है। अरब करोड़ वर्ष पुरानी है। पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। सैकड़ों वर्ष पहले स्पेन के निवासी मैगलेन अपने सहयात्रियों के साथ पृथ्वी की संरचना की जानकारी प्राप्त करने चल पड़े। मैगलेन ने पानी के जहाज में समुद्री मार्ग द्वारा अपने सहयोगियों के साथ पश्चिम दिशा की ओर यात्रा जारी रखी। लगभग 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात उन्होंने जहां से यात्रा प्रारंभ की थी वहीं फिर पहुंच गए। अतः इस घटना से पृथ्वी के गोल होने का अनुमान लगाया गया। मैगलेन ने ही लगाया है गोल होने का अनुमान। ठीक, पृथ्वी का धरातल कैसा है, पृथ्वी का धरातल हमारी पृथ्वी के धरातल पर भूमि व सागर हैं।
पृथ्वी के धरातल पर दो ही चीज़ हैं, एक तो पानी वाला हिस्सा और दूसरा भूमि वाला हिस्सा। तो भूमि और सागर हैं। सभी जीव जंतुओं में कुछ तो भूमि पर रहते हैं, सभी जीव जंतु में से कुछ भूमि पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, कुछ सागरों में। भूमि और सागरों के मिलन स्थान को सागर तट कहते हैं। जहाँ पे भूमि और पानी का मिलान होता है, मतलब किनारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? सागर तट कहते हैं। जब हम दूर से आकाश व समुद्र को देखते हैं तो वे मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जब हम दूर से देखते हैं तो हमें जब जो क्षैतिज है उसका, तो हमें लगता है कि ज़मीन और आकाश मिल रहा है एक ही जगह। दूर देखेंगे, जैसे खड़े होकर देखते हैं दूर, तो हमें कभी भी सूरज देखते हैं, सूरज लगता है कि ज़मीन में रख गया। जब ढलता है सूरज या सुबह होती है तब ऐसा लगता है कि ज़मीन से निकल रहा है दूर से देखने में। तो जब हम दूर से आकाश और समुद्र को देखते हैं तो वे मिलते हुए प्रतीत होते हैं। समुद्र ऐसा नहीं है, परंतु समुद्र ऐसा नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में पृथ्वी व आकाश कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। पृथ्वी और आकाश का यह अस्वाभाविक संगम स्थल क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्वाभाविक संगम स्थल क्या कहलाता है? क्षितिज का। जहाँ पे आकाश और ये लगता है कि मिलेंगे तो उस चीज़ को बोलते हैं हम क्षैतिज बोलते हैं। यहाँ पे जैसे आसमान है, यहाँ पे लगता है मिल रहा है ये ज़मीन से, तो इस चीज़ को बोलेंगे क्षैतिज। ठीक, ये क्षैतिज है। ठीक, तो आप देखेंगे आगे, आप देख लेते हैं पृथ्वी में महाद्वीप सागर कहाँ कैसे हैं वो देखते हैं। इसमें इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पृथ्वी के आगे का हिस्सा दिख रहा है, ये पृथ्वी के पीछे का हिस्सा। जैसे आप गेंद लेंगे तो गेंद फुटबॉल आप देखिएगा सामने से तो पीछे का भाग आपको नहीं दिखेगा, जब फिर इधर करेंगे तो फिर पीछे का दिखेगा। सेम वही कंडीशन फुटबॉल जैसे है, एक तरफ से देखेंगे तो कुछ दिखेगा, बाकी पीछे का नहीं दिखेगा। तो पीछे वाला भाग ये है, ठीक है, ये आगे ये पीछे। तो यहाँ पे ध्यान दे लेंगे, ये जो है ये वाली रेखा, ये रेखा क्या है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये चारों तरफ गेंद की चारों आधा गोला जो होता है ना, इसे आधा गोला, तो क्या है? ये ऐसे यहाँ पे ऐसे गोल गोल पूरे में ये चारों तरफ है, पीछे से भी ऐसे, पीछे इसके यहीं से, तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। इसे भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा, इसके ऊपर होती है कर्क रेखा और इसके नीचे होती है मकर रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, खींची नहीं है, पृथ्वी में कहीं भी खींची नहीं है, ये कल्पना की जाती है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो यहाँ पर इसमें भी सेम वही कंडीशन, ये क्या है? भूमध्य रेखा और ऊपर इसके कर्क रेखा और नीचे यहाँ पे मकर रेखा। ठीक, यहाँ पे महासागर कितने हैं? ये जो है प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, इधर वाला अटलांटिक महासागर और यही पार्ट इधर वाला दिख रहा है पीछे, ये वाला प्रशांत महासागर है ये। ठीक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और यहाँ पे आर्कटिक महासागर है ऊपर, यहाँ ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर। और अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके यहाँ पे है, ये नीचे का जो भाग है ये दक्षिणी महासागर है, दक्षिणी महासागर। ठीक, तो महासागर कुल 5 हैं, कुल 5 हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक, तो महासागर 5 हैं, लेकिन कुछ जगह पे 7 महासागर हैं, कुछ 7 में तो आपको याद रखना 5 महासागर। ठीक, 7 महासागर इन्हीं के उत्तर दक्षिण ऐसे बना दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब आगे देखेंगे महाद्वीप कितने हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप? 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। कितने हुए? 1 2 3 4
5, 6, 7 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। याद करेंगे, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में आता है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आपने ये गोलार्ध समझा होगा। उत्तरी गोलार्ध है, ये ऊपर वाला भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ये 2 गोलार्ध में बटा हुआ है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटती है, 2 गोलार्धों में बांटती है। ये है ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ऊपर इस बिंदु को बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, तो आप देख लेते हैं पृथ्वी है क्या, एक ग्रह है। कैसा ग्रह, ये देखेंगे। पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का प्रमुख ग्रह है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। जितने सारे आकाश में पिंड हैं, यदि वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं तो क्या हैं, ग्रह हैं। जितने सारे आकाश में पिंड हैं, उनमें से यदि जो भी चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, वो क्या हैं, ग्रह। क्या हैं, ग्रह। ठीक, ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक प्रमुख ग्रह है। क्यों है, क्योंकि इसमें जीवन संभव है। ठीक, जीव जंतु इसमें जी सकते हैं। अब देख लेते हैं, पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक है। यह सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में, 365 दिन, 1/4 दिन में पूरा करती है। इस अवधि को हम 1 वर्ष कहते हैं। जितने दिन में पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य का पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1 वर्ष। 365 दिन 1/4 को हम क्या कहते हैं, 1 वर्ष। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। यदि पृथ्वी नहीं घूमती तो दिन रात नहीं होते। जिधर रात है उधर रात रहता, जिधर दिन है उधर दिन रहता। और मौसम भी परिवर्तन नहीं होता। यदि पृथ्वी नहीं घूमेगी तो मौसम परिवर्तन नहीं होते, तो बारिश भी नहीं होता, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। ठीक, तो इसलिए पृथ्वी में दिन रात क्यों होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसी को हम बोलते हैं एक दिन पूरा 24 घंटे का होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी 14,94,07,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के अलावा सभी ग्रह, पृथ्वी के अलावा जितने सारे ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह टोटल, 8 ग्रह हैं। टोटल कितने ग्रह, 8 ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पृथ्वी ये है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो रोचक जानकारी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान दे देंगे। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब बहुत पुरानी है पृथ्वी, 4.6 अरब करोड़ वर्ष पुरानी है। इतने साल पुरानी पृथ्वी है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन की सभी संभावनाएं पाई गई। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया गया, क्योंकि इसमें पानी, हवा दोनों वायुमंडल चाहिए। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पृथ्वी में
जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, जल और हवा चाहिए, वायु चाहिए, ठीक, ऑक्सीजन। हम एक ही समय में संपूर्ण पृथ्वी को नहीं देख सकते, हम एक समय पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। कभी देख पाएंगे, एक तरफ देखेंगे, एक तरफ के बाद नहीं दिखे, अंतरिक्ष से वो भी देख पाएंगे। पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्रफल 14 करोड़, पृथ्वी के भूमि का जो क्षेत्रफल है पूरा कितना है चारों तरफ का, 14,89,91,000 वर्ग किलोमीटर है एरिया। 14,89,91,000 वर्ग किलोमीटर है एरिया। और जल का क्षेत्रफल कितना है, 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर। 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर। और जल का क्षेत्रफल कितना है पृथ्वी में, 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर है। जल का एरिया कितना है, 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 14,89,91,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी कितनी पुरानी है, 4.6 अरब करोड़, अरब करोड़ वर्ष पुरानी है पृथ्वी, ठीक। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो आपको याद रखने वाली बातें क्या हैं, उन्हें याद रखना है, ठीक, ये चीज़ें याद रखना है, ये आपको याद रखना है। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365/1/4 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, याद रखना है। वह स्थान जहाँ भूमि व आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,94,07,000 किलोमीटर। कितनी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, 14,94,07,000 किलोमीटर। कितनी है, 14,94,07,000 किलोमीटर है। और जल का एरिया अच्छा कितना है, पृथ्वी में जल का एरिया कितना है, 36,11,50,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी पर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, 14,89,91,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,365 किलोमीटर है दूरी, ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीज़ें। ओके, थैंक यू। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक वो पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।